हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव गतिरन्यथा। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो आज मतलब जब मैं गदाधर पंडित जी के बारे में कुछ भक्तों के मुखारबिन से सुना तो कुछ नई बातें भी इस समय सीखने मिला। तो एक तो था कि हम गदाधर पंडित जी के बारे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णलील कविराज दास गोस्वामी महाराज ने आदि लीला के शुरुआतों के अध्याय में गदाधर पंडित जी का वर्णन किया हुआ है। और गदाधर पंडित जी जो थे वो भगवान के अंतरंगा शक्ति है। और वास्तव में हम देखते हैं कि गदाधर पंडित जी है वो श्रीमती राधा रानी के ही अवतार, श्रीमती राधा रानी के अवतार है जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए। तो एक बात नहीं ये सुनने मिला कि हम देखते हैं कि जैसे कि राधा रानी जी है, कोई भी अगर ऐसा पूछता है कि राधा रानी जी तो एक स्त्री थी, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में फिर गदाधर पंडित जी के रूप में वो स्त्री मतलब पुरुष के रूप में किस तरह है। तो इसके और हम देखते हैं कि ज्यादातर जो भगवान राधा कृष्ण की जो पार्षद जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुरुष के अवतार में आए हुए हैं। तो इसके ऊपर आज के जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी जो थे वो इस लीला में संन्यास लीला को प्रकट करने वाले थे। और इसके कारण हम देखते कि संन्यास जो रहते हैं उनको किसी की मतलब सेवा की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके वजह से ये जितने भी भगवान राधा कृष्ण के जितने भी पार्षद जो थे, जो स्त्री इसमें थे, वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में पुरुष का अवतार लेके आए हुए। उसके वजह से हम देखते हैं कि राधा रानी जी भी इसमें श्रीला गदाधर पंडित जी के मतलब एक पुरुष के अवतार में वो आए हुए। तो ये एक नई बात हम मतलब आज में भक्तों के मुखारबिन से सुना। और कहते हैं कि जैसे कि हम देखते कि श्रीमती राधा रानी जी भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह पाती है, उसी तरह श्री गदाधर पंडित जी भी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, उनके बिना वो कहीं पे नहीं रहते। जैसे कि वो नादिया में हो गए, जगन्नाथपुरी में हो गए, जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहां श्रीला गदाधर पंडित जी भी उनके साथ ही रहते थे। और एक नया बात इसमें आज एक मतलब ये सीखने मिला कि हालांकि हम देखते हैं कि हम जब गौड़िया मठ में जाते हैं वहां पे हम ज्यादातर राधा कृष्ण और गौर गदाधर का हम देखते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी गौड़िया मठ से मतलब गौड़िया मठ में पहले थे। और हम देखते हैं जब मायापुर में वगैरह देखते हैं तो हम ज्यादा करके गौर गदाधर का जो विग्रह वो देखते हैं या राधा कृष्ण का विग्रह देखते हैं। पर चैतन्य प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में क्या दिया है, किसका आराधना करने दिया, गौर निताई का आराधना करने दिया। ये क्यों दिया हुआ है वो आज मैं एक भक्तों के मुखारबिन से सुन रहा था। जैसे कि हमारे जो पंचतत्व है चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित जी हमेशा प्रार्थना करते हैं, मतलब वो हमेशा भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त इतना प्रगति करे। और जो भी क्वालिफाइड जो भक्त रहते हैं उनको उनका वो प्रगति करते हैं, उनके लिए वो मतलब उनकी या प्रार्थना करते या उनको इतना ऐसा शिक्षा देते शास्त्रों का ताकि वो आगे जाके प्रगति कर पाए। ओनली क्वालिफाइड डिवोटीज जो अद्वैत आचार्य जी और गदाधर पंडित का ये सेवा है। पर हम देखते हैं नित्यानंद महाप्रभु क्या है, वो स्वयं जाके वहां पे भगवान कृष्ण का प्रेम उनको प्राप्त कराते हैं। जैसे कि हम किसका लीला देखते हैं,
जगाए मदाए का जब लीला देखते तो क्या देखते कि नित्यानंद महाप्रभु घर पे जाके उनसे वो भगवान कृष्ण का नाम बुलाए। तो उसके लिए हम इस्कॉन में हम गौर निताय का क्यों मतलब ये करते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु इतने मर्सीफुल है ताकि वो हम जैसे मतलब अनक्वालिफाइड जो भक्त जो है, अनक्वालिफाइड जो व्यक्ति है या अनक्वालिफाइड जो शिष्य, उनको भी वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करना चाहते देते। उसके लिए हम देखते कि हम प्रभुपाद जी इसके लिए हमें इस्कॉन में गौर निताय का आराधना करने के लिए दिया हुआ है। बिकॉज गौर गदाधर जो है, गदाधर पंडित जी है, वो मतलब क्वालिफाइड जो डिवोटी रहते हैं उनको वो प्रोग्रेस कराते हैं और नित्यानंद महाप्रभु सभी को भगवान कृष्ण का प्रेम देते हैं। इसके लिए हम इस्कॉन में गौर निताय का हम आराधना करते हैं। तो ये एक मैं आज भक्तों के मुखारबिन से सुना और यही हम अगर गौड़िया मठ पे जाते हैं तो वहां पे ज्यादा करके हम देखते कि गौर गदाधर जी का हम विग्रह हम वहां पे देखते या राधा कृष्ण का विग्रह देखते। पर प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ी असीम कृपा है कि हम जैसे मेरे जैसे ऐसे मतलब नीच मतलब एकदम गिरे हुए भक्त जो उनको मतलब ऐसा मतलब गौर निताय का उनका मतलब ये कृपा प्रदान किए ताकि हम नित्यानंद महाप्रभु इतने मर्सीफुल है ताकि हम उनकी कृपा प्राप्त करके हम भगवान की सेवा कर सके। इसके लिए बहुत बड़ी असीम कृपा है प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर। हम और कहा जाता है कि गदाधर पंडित जी जो है वो उनका जो प्राकट्य बांगल में छठा गांव करके एक जगह है, वहां पे उनका हुआ और उनके जो पिता है वो माधव मिश्रा है। हालांकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो गदाधर पंडित जी के जो पिता है माधवेंद्र करके वो नाम कहते हैं, पर एक्चुअली नाम है माधव मिश्रा करके, माधव आचार्य, मध्व आचार्य नहीं है, माधव आचार्य करके, क्योंकि कोई मिस्टेक कर लेते हैं इसमें। तो उनके जो पिता का नाम है माधव मिश्रा या माधव आचार्य करके है और उनकी जो माता है वो रतनवती बोल के है, उनकी जो माता का नाम है। और ये जो रत्नावती बोल के उनकी माता का नाम है। और रत्नावती जो है वो उनका जो गांव है वो नवद्वीप में है। इसके लिए हम देखते हैं कि गदाधर पंडित जी नवद्वीप में आके बसे हुए। और ऐसा कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही गदाधर पंडित जी और चैतन्य महाप्रभु एक ही पाठशाला में पढ़े हुए और वो हमेशा गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। और ये भी ऐसा लिखा गया है कि जब कभी जैसे कि हम देखते हैं कि वो हमेशा जो गदाधर पंडित जी जो थे हमेशा भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसके लिए जब नवद्वीप में जब ईश्वरपुरी जी आए, नवद्वीप में आए थे ईश्वरपुरी जी, तो उनकी जो पूरी सेवा है वो पूरा उन्होंने गदाधर पंडित जी ने ईश्वरपुरी जी का पूरा सेवा गदाधर पंडित जी ने किया था। और जब ईश्वरपुरी जी जब भगवान कृष्ण की लीलामृत वहां पे बता रहे थे तो वहीं पे गदाधर पंडित जी रोने लगते थे। मतलब इतने उनके आंखों से अश्रु बहता था। तो इससे ईश्वरपुरी जी बहुत उनको बहुत फीलिंग होता था कि गदाधर पंडित जी को देखे, मतलब इतने छोटी आयु में वो मतलब भगवान कृष्ण की लीला को सुनकर वो रोने लगते थे गदाधर पंडित जी। और एक बार एक छोटी सी एक घटना ऐसी हुई कि एक बार गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर उनको पूछा गदाधर पंडित जी को मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति हम किसको कहते हैं। तो गदाधर पंडित जी मतलब शास्त्र में इतने निपुण थे कि उन्होंने पूरे शास्त्र में जो कुछ कहा वो सब उन्होंने बोल दिया, कि मुक्ति के बारे में जो कुछ शास्त्र में कहा था वो सब उन्होंने बोल दिया। पर चैतन्य महाप्रभु उतने सेटिस्फाई नहीं हुए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर गदाधर पंडित जी से कहा कि आप और कुछ हमें बताइए। तो फिर गदाधर पंडित जी जब मुक्ति का एकदम सही परिभाषा जब दिया तब जाके चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। और ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का हर एक सेवा, चंदन लगाने का या चैतन्य महाप्रभु का बिस्तर लगाने का, या वो जैसा चैतन्य महाप्रभु उठ जाते थे उनका बिस्तर वगैरह फोल्ड करने का, ये जो भी सेवा है वो गदाधर पंडित जी करते थे। बिकॉज गदाधर पंडित जी हमेशा
चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। तो ये मैंने कुछ गदाधर पंडित जी के बारे में सुना था आज के भक्तों के मुखारविंद से, तो जो कुछ नई बातें भी सीखने मिला आज, 2-3 अच्छे-अच्छे नई बातें जो कभी सुना नहीं था। ये सब थोड़ी-सी अच्छे बातें भी सुनने मिले गदाधर पंडित जी के बारे में जब सुन रहा था मैं, तो दैट आई एम शेयरिंग प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।